नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। जुमा के बयान में नहाने खुशबू लगाने का बयान था। उसी बाब में एक बाब है, अबवाब में एक बाब है, जुमा के लिए अव्वल जाने का सवाब और गर्दन फलांगने की ममानअत। इसी तरह हदीस की किताबों में भी मुहद्दिसीन ने जुमा के चैप्टर में बाब बांधा है। पब्लिक लोग ज़्यादा होते हैं तो किसी बंदे को आगे जाना है तो छलांग लगा के जाएगा, इसकी ममानियत के बयान में। और जो नमाज जुमा के लिए पहले आ जाए उसकी फजीलत के बयान में है। अबू हुरैरा से रिवायत है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे जैसे जनाबत का गुस्ल है, यानी अच्छी तरह, फिर पहली सात में जाए तो गोया उसने ऊंट की कुर्बानी की, और जो दूसरी सात में गया उसने गाय की कुर्बानी की, और जो तीसरी सात में गया उसने सींग वाले मेंढे की कुर्बानी की, और जो चौथी सात में गया उसने मुर्गी नेक काम में खर्च की, और जो पांचवी सात में गया गोया अंडा खर्च किया। जब इमाम खुतबा को निकला मलाइका जिक्र सुनने हाजिर हो जाते हैं, यानी जब इमाम साहब खुतबा पढ़ने के लिए जुमा में खड़े होते हैं तो जो फरिश्ते ये नेकियां लिखते हैं कि कौन आया पहले, कौन दूसरे नंबर पे। फिर जब इमाम साहब खुतबा के लिए खड़े होते हैं तो फरिश्ते भी खुतबा सुनने आ जाते हैं। अब जब खुतबा के साथ खुतबा के वक्त कोई आया तो उसे कोई फजीलत नहीं, उसे कोई फजीलत नहीं। क्या फरमाया? गोया चौथी सात में गया, पांचवी सात में गया, जो आखिर में गया तो गोया एक अंडा खर्च किया अल्लाह की राह में। फिर जब इमाम खुतबा को निकला, या इमाम खुतबा दे रहा है, लोग वहां वजू कर रहे हैं, उनके लिए कोई फजीलत नहीं है, उनके लिए कोई फजीलत नहीं है। कभी कभी तो मैं खुतबा भी बहुत लंबा पढ़ता हूं ताकि 2 4 10 लोग वजू कर रहे हैं वो जल्दी से आ जाए। लेकिन लोगों को नमाज जुमा की अहमियत पता नहीं है। पीछे एक हदीस गुजर चुकी कि जो घर से अगर चल के आएगा तो घर से आने से लेकर चलने मस्जिद में आने तक 20 साल की नेकियां अल्लाह नामे आमल में दर्ज कर देता है। ये है, मगर उसकी अहमियत नहीं। लोग खुतबा के वक्त आते हैं देर से। एक हदीस सुनिए इब्न माजा की। आका फरमाते जब जुमा का दिन होता है फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होते हैं और हाजिर होने वाले को लिखते हैं, सब में पहला, फिर उसके बाद वाला, उसके बाद वही सवाब जो ऊपर की रिवायत में मज़कूर हुआ, यानी पहले आया ऊंट की कुर्बानी करने का सवाब, दूसरी बार आया उसने गाय कुर्बानी की, तीसरी बार उसने सींग वाले मेंढे, यानी इसकी जो है सवाब आने वालों पर लिखते हैं। फिर बताया जो ऊपर की रिवायत में मज़कूर हुआ कि फिर सींग वाला जानवर, फिर मुर्गी, फिर अंडा। फिर जब इमाम खुतबा को निकला फरिश्ते अपने दफ्तर लपेट लेते हैं और जिक्र सुनने में मशगूल हो जाते हैं। इसी के मिसल एक रिवायत समूरा बिन जुंदुब अबू सईद खुदरी से भी। एक हदीस में है, अबू उमामा से रिवायत है, फरमाते हैं जब इमाम खुतबे को निकलता है तो फरिश्ते दफ्तर तय कर लेते हैं
किसी ने उनसे कहा तो जो शख्स इमाम के निकलने के बाद आए उसका जुमा ना हुआ? कहा हाँ हुआ तो, लेकिन वो दफ्तर में नहीं लिखा गया। हजरत अबू उमामा से कहा किसी ने, जब इन्होंने हदीस रिवायत की हजरत अबू उमामा ने यह हदीस कि जब इमाम खुतबे के लिए निकलता है तो फरिश्ते पे दफ्तर लपेट कर वो भी खुतबा सुनने आ जाते हैं। तो कहा जो इमाम के खुतबा निकलने के बाद आए, अब उसकी नमाज तो हो जाएगी भाई, खुतबा में जो है आधे खुतबा में शरीक हुआ या ना हुआ मगर जमात में आया तो नमाज जुमा तो उसका हो गया। तो किसी ने अबू उमामा से कहा कि फिर जो इमाम के निकलने के बाद आए तो उसका जुमा ना हुआ? कहा जुमा तो हो गया, लेकिन उसका वो जुमा दफ्तरे फरिश्ते दफ्तरे मलाइका में लिखा ना गया, लिखा नहीं गया। फर्ज अदा हो गया, फर्ज अदा हो गया, वाजिब अदा हो गया, मगर लिखा नहीं गया। ये भी बड़ी महरूमी है। जुमा का एहतमाम होना चाहिए। एहतमाम का मतलब आज जुमा है तो रात से तैयारी हो, सुबह से तैयारी हो, गुस्ल करना है, नाखून काटना है, सुरमा लगाना है, इत्र लगाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अमामा शरीफ पहनना है, सूर्य कहफ पढ़नी है, सूर्य जुमा पढ़ना है। ये चीज़ें जुमा की फिक्र रहती है। तो बुजुर्गों ने फरमाया है जो जुमा का एहतमाम करता है वो हमेशा जवान दिखता है, वो हमेशा जवान दिखता है, उस पर बुढ़ापा नहीं आता जल्दी। और बुढ़ापा आ भी जाए, बाल पक गए, सफेद हो गए, तो उस बुढ़ापे का एहसास नहीं होता। उसके चेहरे पे बशाशत हसासियत ऐसी होती है कि उसको देखो हर जुमा में एहतमाम करता है, सुरमा लगाता है और अपने जायद बाल साफ करता है और ख़त बनवाता है। तो माशाअल्लाह चेहरा ऐसा चमकीला है। तो एक तो ये सुन्नतों की बरकतें हैं, फिर जुमा के एहतमाम की बरकतें हैं, उसके चेहरे पे नूरानियत छलक रही है। एक हदीस अब्दुल्ला बिन बसर रज़ी अल्लाह अन्हु से रावी है, कहते हैं एक शख्स लोगों की गर्दनें फलांगते हुए आए और खुतबा हुजूर खुतबा फरमा रहे थे। इरशाद फरमाया बैठ जा, तूने ईजा पहुंचाई, तूने तकलीफ पहुंचाई। जुमा के लिए, जुमा जैसी नमाज के लिए कोई बंदा उधर है तो दो चार सफ़े अगर फलांग के इधर आएगा तो हुजूर से कह रहे कि बैठ जा, तूने तकलीफ दी लोगों को। तो जब आप अंदाजा कीजिए लोग यहाँ नमाज पढ़ते हैं, फिर यहाँ फर्ज पढ़ने के बाद फौरन आगे चले जाना है, आगे जाते हैं। तो कुछ लोग तो फातिहा पढ़ते ही नहीं, फातिहा से पहले उधर आगे बैठ जाते हैं। बरोबर पटेल, यहाँ नमाज पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि दूसरे एक आदमी है जो सब में बैठा है वो भी सोच रहा है कि फातिहा पढ़ के मैं उधर नमाज पढ़ूं। इससे पहले दूसरा फलंग लगा के उधर पंखे के नीचे आ गया तो उस आदमी के दिल में क्या, यार मैंने सोचा था कि इधर नमाज पढ़ते, मुझसे पहले आ गया। भाई जहाँ वही नमाज पढ़िए, जगह बदलाना कोई वाजिब फर्ज थोड़ा नहीं, वाजिब फर्ज तो है नहीं। जहाँ फर्ज पड़ी वही सुन्नतें पढ़ते रहिए। तो जब फलांगने के लिए ये चीजें हैं तो जुमा के अलावा ये सब कैसे हो सकता है? जहाँ है वहीं पढ़िए। और कभी कभी तो फिर फलांग के आगे किसी का आगे चश्मा रखा होता है वो तोड़ देते हैं, फिर मस्जिद में होते हैं झगड़े। अल्लाह तौफीक रफीक अता फरमाए। एक रिवायत हजरत अमर बिन अब्बास से रावी फरमाते हैं जुमा में 3 किस्म के लोग हाजिर होते हैं। एक वो कि लग के साथ हाजिर हुआ, यानी कोई ऐसा काम किया जिसने से उसका सवाब जाता रहा। मसलन खुतबा के वक्त कलाम कर लिया या कंकरियां छू ली। उस जमाने में कच्चा पट होता था, सब कंकरियां पड़ी रहती थी, कच्चा फर्श है, तो खुतबा में अगर कंकरी भी हटा दी तो उसने भी बेकार काम किया किसी ने। और खुतबा में अगर कोई बातें कर रहा है तो उसने अगर ये कहा कि भाई बातें मत कर, तो इसने भी लग किया। तो कहा कि जुमा में 3 तरह के लोग होते हैं।
एक वो के लग के साथ हाजिर हुआ, यानी कोई ऐसा काम किया जिससे सवाब जाता रहा। जैसे खुतबा के वक्त कलाम किया, कंकरियां चुई, तो उसका हिस्सा जुमा से लग हो गया, काट दिया गया। जुमा का जो हिस्सा था उसका काट दिया गया। और एक वो शख्स कि अल्लाह से दुआ की, तो अगर चाहे तो दे और चाहे तो ना दे, ये दूसरे किस्म का आदमी। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मैं तो जुमा पढ़ने आया, तू चाहे सवाब दे ना दे, तू मालिक के गफार रहमान रहीम है। और एक वो कि सुकूत तो इंसात के साथ हाजिर हुआ और किसी मुसलमान की गर्दन न जो है फलांगी, बस जुमा की नियत किया, सुकून से आया, आराम से बैठा, किसी की गर्दन भी न फलांगी, अपनी जगह मिली वहां बैठ गया, न किसी की गर्दन फलांगी न किसी को इजा दी। तो कहते हैं आकाई करीम, तो जुमा उसके लिए आने वाले जुमा और उस जुमा के बाद 3 दिन यानी हफ्ता ही हो गया, और 3 दिन और 7 जो है 8, 9 और 10, गोया आका फरमाते हैं उसके लिए ये जुमा, आइंदा जुमा और आइंदा जुमा के बाद भी 3 दिन, यानी आज का इस बंदे का जुमा का ये अमल उसके लिए उसके 10 दिन के गुनाहों का कफारा बन गया। 10 दिन के गुनाहों का कफारा बन गया। तो ये मसाइल हैं, ये अहादीस हैं। यहाँ से जुमा के बयान में हदीसें ख़त्म हुई। अब मसाइल फ़िक़िया। जुमा फ़र्ज़ ऐन है, उसकी फ़र्ज़ियत ज़ोर से ज़्यादा मुअक्कद है और उसका मुनकिर काफिर है। जुमा फ़र्ज़ है, उसकी फ़र्ज़ियत ज़ोर से ज़्यादा मुअक्कद है। जितनी ज़ोर अहम है उससे ज़्यादा जुमा अहम है। जितनी जोहर अहम है, जोहर फर्ज है ना, उससे ज्यादा जुमा अहम है और उसकी फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर है। इंशाअल्लाह मसाइल, अब मसाइल हैं सब बड़े काम के हैं। मसाइल जो जुमा के हैं कि गांव में जुमा कैसे होगा, देहात में कैसे होगा, जुमा की शर्त क्या है, ये सारी चीज़ें बड़ी बहुत। तो इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स अर्ज करता हूँ।